myself Arun Haldar, Vice Chairman, National Commission for Scheduled Caste, Government of India। ये कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, महामहिम राष्ट्रपति 3 साल के लिए नियुक्ति देता है। एक गेजेट नोटिफिकेशन का कारण से ये आर्टिकल 338 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके पूरे देश भर में अनुसूचित जाति वर्गों का अर्थात शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का जो लोग है, इसी लोगों का सर्विस मैटर और एट्रोसिटी मैटर लेके सोशल अपलिफ्टमेंट के बारे में ये कमीशन काम करता है। इसकी मॉनिटरिंग बॉडी है। देश में किसी भी प्रांतों में कोई शेड्यूल कास्ट परिवार का लोग किसी टाइप का अत्याचारित तो होगा और वो सिर्फ एक वाइट पेपर में कंप्लेन करके कमीशन में दिल्ली के एड्रेस करके भेजेंगे और उसके आधार पर जिसका अगेंस्ट में कंप्लेन है उसी डिपार्टमेंट के कोई स्टेट का अधिकारिक तो स्टेट को डीजीपी को चीफ सेक्रेटरी को हम लोग नोटिस भेजता है। नोटिस का जवाब में संतुष्टि नहीं होने से उनको बुला सकता है और उसके बाद कमीशन में दोनों पार्टी को लेकर हेयरिंग होता है। हेयरिंग होने के बाद कमीशन का तरफ से ऑब्जर्वेशन जाता है। इस ऑब्जर्वेशन को तहत ज़्यादा से ज़्यादा 80 से 90% काम हो जाता है। अगर किसी विषय पर लेके कोई समझौता नहीं होता है तो इस विषय पर महामहिम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो ऑब्जर्वेशन अगेंस्ट में चैलेंज कर सकता है, लेकिन कोई लोअर कोर्ट में नहीं चलता है। ये कमीशन का महत्व है। देश में अभी भी जातिगत आधार पर SC ST के बारे में बहुत सारे जगह में टॉर्चरिंग होता है। वो कोई प्रकाश्य भी होता है, कोई चुपी चापी भी होता है। ऐसे सर्विस मैटर में भी बहुत होता है। मान लीजिए सर्विस में किसी लोगों को कंप्लेन आया, कोई जनरल कैटेगरी के लोगों को प्रमोशन दे दिया, लेकिन वो शेड्यूल कास्ट होने के नाते के किसी कारण से उसका प्रमोशन नहीं मिल रहा है। तो इस टाइप के बहुत सारे केस कमीशन में कंप्लेन देने के बाद उसी डिपार्टमेंट को जो CMD होता है, टॉप जो ऑफिसर होता है, उनको हम लोग बुलाता है। बुलाने के बाद कमीशन का तरफ से हेयरिंग होता है। हेयरिंग होने के बाद अगर वो मान लेता है तो ठीक है, नहीं मानेगा तो फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से इस पर ज़्यादा से ज़्यादा केस का समाधान हो जाता है। हमारा कमीशन का तरफ से दोनों ग्रुप को समझा के उनका जो कमियां है, उनको जो गलतियाँ है वो हम लोग पकड़ के देता है। अगर उसके बावजूद भी, अगर गलती पकड़ने का बावजूद भी कोई अधिकारी और भी इस टाइप का टॉर्चरिंग करने का काम प्रमाणित हो जाता है तो उसको आर्टिकल 338 में कानूनी सजा का भी प्रावधान है। उसके अगेंस्ट में एट्रोसिटी केस लगता है, FIR हो जाता है, वो अरेस्ट हो जाता है, उसको जेल की भी जुर्माना की व्यवस्था कानून में है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका चेयरमैन, हमारा जो कमीशन का जो चेयरमैन है, एक कैबिनेट मिनिस्टर रैंक है भारत सरकार का, और मैं वाइस चेयरमैन, मेरा रैंक है मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स का रैंक है, लेकिन उसका तहत भी बाद भी जुडिशियल पावर है हमारे हाथ में। शहर में जो नाम होगा, इस पर कमीशन पास आने के बाद भी उस परिवार को 4,25,000 रुपया उसी टाइम से ही मिल जाएगा, ऑन द स्पॉट। वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट वो प्रोवाइड करेगा। ये कोई शेड्यूल कास्ट के ऊपर होता है जो उसको बार बार ट्रांसफर करके बहुत कठिन जगह में उनको देता है, तो ये ट्रांसफर केस पे भी उसमें प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी बनता है। किसी टाइप का टॉर्चर, गाली गलौज जातिगत आधार पर कोई करेगा तो उसमें एट्रोसिटी एक्ट बनता है। तो अभी हमारे विजिट का मेन लक्ष्य यही है। बारामूला डिस्ट्रिक्ट में मैंने आया है, डिस्ट्रिक्ट अधिकारी के लोग बैठे हैं, सब लोगों की तरफ से आपका डिस्ट्रिक्ट में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, इस लोगों को समाज को जागरूक करना बहुत जरूरी है। अभी देश स्वाधीन हुआ 75 ईयर्स हो गए, बहुत सारे कानूनी की व्यवस्था एकदम ग्रास रूट तक हम लोग पहुँचने नहीं पाता है। आप लोगों का माध्यम से कमीशन का ये वार्ता देने के लिए मैंने आया है।